जम्मू काश्मीर पूर्वतन राज्यपाल स्वर्गत सत्यपाल मल्लिक को जो मर्यादार सह अंतिम विदाय देवा कथा ताहा कलेनी सरकार। चारोटी राज्यर राज्यपाल दायित्व तुलाई सत्वे मिलानी राष्ट्रीय सम्मान। बीजेपी से जड़े तुंग नेता भी थे, क्षमतार रही भी क्षमता केन्द्र को अंगुली उठाई आसुले। भ्रष्टाचार विरुद्ध में स्वर शाणित करने सरकार को त्रुटि विच्युति को नहीं मुह खोलुले। हेले परलोक बीजेपी कौन नेता शेष दर्शन करने को आसिले। केवल प्रधानमंत्री मृत्यु सोशल मीडिया पोस्ट कर शोक प्रकाश करते। सेपटे उपराष्ट्रपति पद अचानक स्वास्थ्यगत समस्या देखे इस्तीफा देते जगदीप धनखड़। किंतु धनखड़ को जो फॉर्मल फेयरवेल देवा कथा से किसी कलेनी मोदी सरकार। सत्यपाल और धनखड़ को यह असम्मान नहीं सार्वजनिक भाव समालोचना कर दलू बहिष्कृत होती राजस्थान बीजेपी मुखपात्र कृष्ण कुमार जानू। सत्यपाल और धनखड़ को समर्थन करथिले जानू सार्वजनिक रूप से दल बाबद आलोचना करथिले। धनखड़ और जानू दुहे जाट समाजर बीजेपी रे काम करथुवा जाट समुदाय को प्रश्न करने चाहूले जे दल में जाट समुदायर सांसद विधायक अबा अन्य पदाधिकारी आग को एम अवस्था एभली हेबनी तो बोली कटाक्ष करथिले। एबेकार बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व वरिष्ठ नेता को सखी कंडिया करने को जो प्रयास करुछंती ताहा दुखदायक। 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे सतपाल जी मलिक के देहांत के बाद उनका अंतिम संस्कार देखकर और सरकार का उनके प्रति तिरस्कार देखकर मन बहुत आहत हुआ और बीजेपी में काम करने वाले जाट नेताओं से कुछ सवाल पूछने की इच्छा हुई। चाहे वो बीजेपी के सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक हैं और चाहे वो बीजेपी में विविध संगठनों में या पदों पर पदाधिकारी हैं, उनको एक बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि जो सतपाल मलिक के साथ सरकार द्वारा हो रहा है और उस पार्टी की सरकार में हो रहा है जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ आपके साथ नहीं होगा, ये आप क्यों सोचते हैं? जिस प्रकार का अपमान सतपाल मलिक के अंतिम संस्कार के समय सरकारों की ओर से देखने को मिला है, संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार तक नहीं किया गया है, ये इस बात का संकेत है कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और एक नेता के भय में इस प्रकार का आचरण कर रही है। और जाट वो जाट नहीं है जो भय से ग्रसित होकर अपने सिद्धांत से समझौता करे। विगत दिनों हमने उपराष्ट्रपति का जिस प्रकार का अपमान हुआ, ठीक है उन्होंने इस्तीफा दिया होगा, लेकिन राज्यसभा में उनका विदाई भाषण नहीं हुआ, उनकी फेयरवेल पार्टी नहीं हुई। ये सरकार का अहंकार नहीं तो और क्या है? और सरकार के अहंकार से टकराना जाट का संस्कार है और जो जाट अपने संस्कार से विमुख हो गया वो कैसा जाट है? और ये सब देखकर भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले जाट अगर चुप रहते हैं तो लानत है उन पर। वो पार्टी के चमचे कहला सकते हैं, कौम के सरदार नहीं, कौम के सच्चे प्रतिनिधि नहीं। इसलिए एक बार फिर मैं उनको आह्वान करूंगा और चुनौती दूंगा कि गलत के खिलाफ बोलने की जाट की परंपरा को बंद नहीं करें। ये पद, ये प्रतिष्ठा उनको भी मिली थी, जगदीप धनखड़ जी को भी मिली थी, सतपाल मलिक जी को भी मिली थी, लेकिन उनका जो अंतिम समय में हस्र पार्टी द्वारा किया गया, सरकार द्वारा किया गया है, वो उनकी अतिरिक्त चापलूसी का ही परिणाम था। आप सब भी सजग रहें, अगर चापलूसी के रास्ते पर चलते रहे तो वही सम्मान, वही अपमान आपके हिस्से भी आ सकता है। इसलिए न्याय और अन्याय की लड़ाई में हमेशा अन्याय के खिलाफ बोले, न्याय के साथ खड़े हों, यही पर्याप्त संदेश है। जय हिंद। सत्यपाल भी बहु पूर्व टिप्पणी देते जे से यदि चुप बसबे तेबे ताको उपराष्ट्रपति करदे बोली शीर्ष नेतृत्व संकेत देते। जुलाई 22 रु जगदीप धनखड़ स्वास्थ्यगत समस्या आड़ नहीं उपराष्ट्रपति पदर इस्तीफा देदेले। धनखड़ केउठी चिकित्सा होती ना जोगाजोग हो पारुची ना परिवार पक्षर किसी सूचना मिलूची। लगुच एवं धनखड़ सुरक्षा लगी विरोधी दल आगे आसवा दरकार। एक कहते राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल। लापता लेडीज फिल्म कथा से जानते किंतु लापता उपराष्ट्रपति एवं केउठी, धनखड़ केउठी और केमिति अछंती गृहमंत्री अमित शाह सूचना दियंतु। गणतंत्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक बाबद में जानिबा दरकार बोली अपील करछंती कपिल। देखिए 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया, आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं।
अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था कि लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं, उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। The government has to clarify why the vice president resigned. Whenever the vice president resigned, I saw the resignation letter of the vice president. He thanked the government, but I didn't see any comment from the government. At least they have to give a thanks to the vice president. That at least that he deserves. सत्यपाल और धनखड़ ये दुई चर्चित व्यक्तित्व जमीती मोदी सरकार लगे अलोड़ा परलोक पर भी सत्य को मिललानी राष्ट्रीय सम्मान और धनखड़ बाबद असंभव निरवता समस्त को आंदोलित करुच्ची जेमिति। ब्यूरो इनपुट सह भक्तिलता, नमिता और प्रदीप नायकों रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।